मेष राशि वालों, आपके तो सर पर ही विराजमान हो गए देवगुरु बृहस्पति आकर के। गुरुदेव ने बोल दिया कि भैया मैं तो मेष राशि में आ गया हूं, उस घर में आ गया हूं जहां मुझे दिशा बल मिलता है। मैं तो अपने मित्र मंगल के घर में आ रहा हूं और 22 अप्रैल 2023 से लेकर के और 1 मई 2024 तक मैं इसी घर में जो रहूंगा और ये मेरे मित्र का घर है तो मैं तो अच्छा फल दूंगा। राहु बोलेगा देवगुरु बृहस्पति आप दे करके तो दिखाओ, मैं भी तो रहूंगा आपके साथ में 30 अक्टूबर 2023 तक युति बना करके। तो इन दोनों ग्रहों की युति अब 22 अप्रैल से बन जाएगी, जिसमें गुरु और राहु के मिश्रित फल का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। मैं आज की इस वीडियो में आपको एक सेकंड पार्ट भी दिखाऊंगा वीडियो के अंदर ही, और वो पार्ट होगा जिसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। और वो इसलिए बरतनी होंगी, डेट चाहे अभी से लिख लीजिए, 14 मई से लेकर के और 15 जून तक। ये एक ऐसा समय रहेगा जिस दौरान गुरु के बीच में और राहु के बीच में नजदीकियां बढ़ जाएंगी। आप ऐसे समझिए अभी दो दोस्त हैं या दो दुश्मन हैं, इतनी दूरी पर हैं, अब धीरे धीरे वो एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इतनी दूर हैं तब भी ठीक है, इतनी दूर हैं तब भी ठीक है। अगर वो बिल्कुल ऐसे आमने सामने आ गए और थोड़े से अंतराल पे ही खड़े रह गए हैं, उनके बीच में खाली 5-7 फीट का रास्ता का ही गैप रह गया है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वो 15-20 फीट की दूरी पर है, 30 फीट की दूरी पर है, तो नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसे ही इस 14 मई से लेकर के और 15 जून के बीच में इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर हमें तो बात करनी है पूरे 1 वर्ष की, हमें तो बात करनी है पूरे के पूरे साल भर की देवगुरु बृहस्पति की स्थिति की, और वो आपके लिए पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है वो अब मैं आपसे वीडियो में चर्चा करूंगा। आज की इस वीडियो ये सबसे हटके वीडियो रहेगी। मेरी उम्मीद ये रहेगी, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऐसी वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊं जो आपको कुछ डिफरेंट सुनने को मिले, जो आपके जीवन में प्रॉपर एप्लीकेबल हो वो सभी के सभी नियम। तो दोस्तों सबसे पहले प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार से अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिए। तो आइए फल की शुरुआत करते हैं और पॉइंट वाइज फल को समझेंगे। उससे पहले ये कुंडली आपको एक डिस्प्ले में दिखाई गई है, इसीलिए दिखाई गई है, इसमें आप गुरु का गोचर देख पा रहे होंगे कि 1 नंबर में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। गुरुदेव का 1 नंबर में बैठना, इस घर में बैठना और ये मेष राशि में बैठना, और इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, और एट द टाइम ऑफ ट्रांजिट जब हो रहा होगा तो ये मंगल का और बुध का आपस में राशि परिवर्तन भी होगा, ये भी एक शुभ साइन है। और ये घर होता है मान सम्मान का, यशो उपलब्धि का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, आपके राज्य शक्ति का, अखंड साम्राज्य योग का, प्रेम भाव का, यानी बहुत सारी चीजों का होता है। अब पॉइंट वाइज क्या फल आपके लिए निकल के आ रहा है ये समझिए। तो सबसे पहले आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि शरीर पर ही बैठने के कारण पहला पॉइंट ये है कि शरीर में शुभता देखने को मिलेगी, आप में शुभ गुणों का देखने को मिलेगा, आपकी प्रवृत्ति अच्छी हो जाएगी, आप गुणवान हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो आपके लिए मुझे यही नजर आ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा आपके लिए शारीरिक रूप से कष्ट और तनाव। अब ये शारीरिक कष्ट इसलिए रहेगा क्योंकि राहु साथ में बैठे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य पीड़ा अवश्य देंगे और स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएंगे। जब शरीर पर आकर के बैठते हैं ना, तो गुरु और ज़्यादा गंभीर बना देते हैं, और ज़्यादा इंसान को चिंतक बना देते हैं। वो चीज़ों का चिंतन करता है, चिंता नहीं करता, यानी कि चिंतन में जो समय व्यर्थ होगा उस वजह से एक मानसिक रूप से तनाव आपका बनेगा। ऐसा आपका दूसरे नंबर का फल यहाँ पर नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, पर आय में वृद्धि भी होगी, ऐसा भी शुभ साइन आपकी कुंडली यहां पर इशारा कर रही है। यानी कि तीसरे पॉइंट में आपको पैसा मिलता हुआ शुभ रूप में नजर आ रहा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, आपकी धर्म के प्रति, कर्म के प्रति जो रुचि है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि धार्मिक जीवन में आपका रुझान तो बढ़ेगा ही, और साथ में आपके शुभ कर्मों के द्वारा आपको अच्छी गति प्राप्त होगी, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा और आपको संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। 5वें नंबर का जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपका बौद्धिक स्तर, आपकी बुद्धिमान सोच, आपके गुणों, अच्छे गुणों का आप में समावेश, सही दिशा में कार्य करना, सही निर्णय सही समय पर करना,
ऐसा आपकी कुंडली में एक इशारा कुंडली कर रही है, और कुछ नए व्यापारिक समझौते एग्रीमेंट साइन होना, ऐसा आपकी कुंडली इशारा कर रही है। छठा नंबर है आपके लिए सौभाग्यशाली होना। इंसान का सौभाग्यशाली होना बहुत जरूरी है, और देवगुरु बृहस्पति सन 2011 के बाद अब ये मेष राशि में पुनः लौट रहे हैं, इसलिए ये फल बहुत ज्यादा आपके लिए मायने रखेगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य के घर में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी संतान के, बुद्धि के, उन्नति के, आपके वे ऑफ टॉकिंग के, आपकी प्रबंधन कला के, आपके नीति के, आपके यश के, आपके कार्य सिद्धि के, आपके रिसर्च के घर में रहेगी। इसलिए हम यहां पर देवगुरु बृहस्पति को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इस घर पर देवगुरु बृहस्पति का देखने का सीधा सीधा मतलब है कि आपको संतान से, आपको अकस्मात धन लाभ, आपको शेयर मार्केट बाजार से लाभ, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि 14 मई से लेकर के और 15 जून के बीच में एक महीना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु राहु बहुत नजदीक आ जाएंगे। दिनांक 14 मई को गुरु की डिग्री होगी 5 और राहु की होगी 8, यानी कि एक दूसरे के नजदीक होंगे। दिनांक 15 जून को गुरु की जो डिग्री होगी वो 12 और राहु की होगी 7, यानी कि अब गुरु आगे निकल चुके होंगे और राहु पीछे होंगे। तो यानी कि अब ऐसे दूरियां बढ़ रही हैं, पहले ऐसे नजदीक आ रहे थे फिर यूं दूर होंगे, यानी कि ऐसे क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस दौरान जब ये क्रॉस एक दूसरे को करेंगे तो क्या सावधानियां बरतनी होंगी। पहला, उदासीन प्रवृत्ति यहां पर बन सकती है, शारीरिक रूप से कष्ट यहां पर हो सकता है, निकट व्यक्ति से किसी से धोखा मिल सकता है, संतान से संबंधित कष्ट हो सकता है। चौथे नंबर पर मन में विभिन्न प्रकार की गुप्त चिंताएं भविष्य को लेकर के बनेंगी। 5वें पॉइंट में कोई, छठे पॉइंट में धन की हानि हो सकती है, धोखा मिल सकता है किसी प्रिय व्यक्ति से। 7वें नंबर पर पॉइंट कहना चाहूंगा, धोखा मिलने का योग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शीघ्र, अतिशीघ्र और उत्तेजित होकर के इस टाइम पीरियड में कोई डिसीजन मत करिएगा, और इसी एक महीने में व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी ज्यादा बन जाएगी। उस समय का ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा, यानी कि व्यर्थ की दौड़ भाग ज्यादा नहीं करनी। इस एक महीने में कोई विशेष कार्य करने से बचना, हो सके तो कार्य को लटकाने की कोशिश करना, और साथ में उदर विकार होना, गुप्त रूप से कोई रोग होना, इस प्रकार की भी ग्रह स्थिति नजर आ रही है। उसके बाद 30 अक्टूबर को तो राहु राशि ही परिवर्तन कर लेंगे, और फिर देवगुरु बृहस्पति का एक छत्र राज चलेगा मेष राशि में, और ये राज कायम रहेगा 1 मई 2024 तक। तो फिर 1 मई 2024 तक का जो समय बड़ा आनंद के साथ व्यतीत होगा, ये मैं मेष राशि वालों को कह देना चाहता हूं। यानी कि जहां आप अभी मेष में राहु देव को बैठे हुए देख पा रहे हैं, यहां से राहु निकल के इधर आ जाएंगे 12 नंबर में 30 अक्टूबर को, और फिर यहां अकेले गुरु रह जाएंगे, चलाएंगे अपनी पूरी। तो 30 अक्टूबर के बाद में आपको और ज्यादा शुभ फल परिणाम मिलेंगे। कौन से परिणाम? जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताए। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत्न या लैब सर्टिफाइड स्टोन्स या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इजाजत चाहता हूं, नमस्कार। 11 से और 15 अप्रैल 2023 तक बॉम्बे में अवेलेबल रहूंगा, वहां भी आप मिल सकते हैं।